हरे कृष्णा। आज हम यहाँ पर भक्तिमय सेवा के अलग अलग अंगों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम सब भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं या चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब कृष्ण भावना भावित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति के साथ साथ हमें सेवा भी महत्वपूर्ण है। तो भगवान की अनेक प्रकार से सेवा कर सकते हैं, जैसे हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का जप, पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण, विग्रह सेवा, शास्त्र अध्ययन, मंदिर मार्जन, श्रृंगार सेवा इत्यादि कार्य करते हुए हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो ये भी एक सेवा है। कार्य करते हुए भगवान की सेवा करते हुए भगवान को स्मरण करना भी सेवा है। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम सब साधक भक्त हैं। हम सब अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जो है शास्त्रों का निचोड़ प्रैक्टिस भक्त के लिए बताते हैं कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण आदेश क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण आदेश क्या है भक्ति में, कि हम कभी भी भगवान को भूलें ना, कभी भी हमारी भगवान की विस्मृति ना हो। हमें हमेशा भगवान हमारे स्मरण में रहें, हमारी स्मृति में रहें ना। तो अनेक प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने घर का कार्य कर रहे हैं, या फिर हम ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, या हम किसी कभी ट्रैवलिंग में हैं, तो हम भगवान को स्मरण करके और उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना। तो मैं बहुत सुंदर एक मैंने सुना था सीनियर डिवोटीज़ के श्रीमुख से कि हमारे परम पूज्य सच्चिनंदन महाराज जी जब नए नए भक्त थे, वो उन्होंने इस्कॉन मंदिर ज्वाइन किया जर्मनी में। तो भगवान की सेवा के लिए उनको टेम्पल प्रेसिडेंट ने भगवान के जो बर्तन हैं जिनमें भगवान के लिए भोग बनता है, या जिन बर्तनों में भगवान को भोग लगता है, उन बर्तनों को धोने की सेवा दी। तो सच्चिनंदन महाराज जी उस सेवा को कर रहे थे। उस समय महाराज नए नए भक्ति में आए थे, मंदिर इस्कॉन मंदिर ज्वाइन किया था, लेकिन उनके घर में इसका बहुत विरोध चल रहा था। जैसे उनके दादा दादी, उनके माता पिता और उनके परिजन नहीं चाहते थे कि वो इस तरीके से इस्कॉन मंदिर ज्वाइन करें और यहाँ पर कार्य करें, इस तरीके से भक्ति करें। तो महाराज जो हैं उसी विचार में खोए हुए थे, वही सोच विचार चल रहा था। महाराज बर्तन धो रहे थे और धोते धोते वही सोच रहे थे कि मैं किस तरह, मैं कैसे अपने घर वालों को मनाऊं, कैसे मैं अपने घर वालों को समझाऊं कि ये सेवा और ये भक्तिमय जीवन बहुत अच्छा है। तो इस सोच विचार में क्या था कि बर्तन गंदे रह जा रहे थे, बर्तन जूठे रह जाते थे। अब जिन भक्त की भोग लगाने की सेवा थी उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो जूठे बर्तनों में जो है भगवान को भोग लगा रहे थे। तो इस बात का किसी को नहीं पता था, थोड़ा सा भी भान नहीं था कि बर्तन जूठे हैं, ना तो सच्चिनंदन महाराज को, ना ही जो भोग लगाने की सेवा कर रहे थे प्रभु जी उनको, ना ही टेम्पल प्रेसिडेंट या किसी अन्य भक्त को। तो क्या हुआ कि एक बार प्रभुपाद जी उस मंदिर में आते हैं और प्रभुपाद ने विग्रहों के दर्शन किए और दर्शन करके अपने कमरे में चले गए। जब प्रभुपाद कमरे में गए तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा कि जाओ मंदिर अध्यक्ष को बुला कर लाओ। तो मंदिर के अध्यक्ष जो थे वो वहाँ पर आते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद ने उनसे कहा कि भगवान की सेवा कौन कर रहा है, कि जो भी भक्त भगवान के बर्तन धोने की सेवा कर रहे हैं या भोग लगाने की सेवा कर रहे हैं, ये ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो मंदिर के अध्यक्ष सोचने लगे, वे हैरान हो गए कि प्रभुपाद तो अभी अभी आए हैं मंदिर में, अभी किसी भक्त से मिले भी नहीं, फिर इन्हें कैसे पता चला कि बर्तन जूठे हैं। तो हम यहाँ पर हैं लेकिन हमें किसी को नहीं पता। तो मंदिर के अध्यक्ष ने जाकर देखा तो बर्तन जूठे थे। जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि सच्चिनंदन महाराज, उनका पहले दीक्षा से पहले जो भी नाम रहा होगा, वो इस सेवा को करते हैं। जब इस बात का पता सच्चिनंदन महाराज को लगा तो वे चौंक गए। सच्चिनंदन महाराज हैरान कि वे समझ गए कि मुझे ध्यानपूर्वक सेवा करनी थी। मैंने ध्यानपूर्वक सेवा नहीं की, मैं हाथों से तो बर्तन धोने की सेवा कर रहा था, लेकिन मेरा जो मन था, जो मेरी बुद्धि थी, वो मेरे जो घरेलू विवाद चल रहा था उस पर गया था। तो यहाँ पर सच्चिनंदन महाराज समझ गए कि मेरे गुरु कितने महान हैं और भगवान की अपने शुद्ध भक्ति के प्रति किस प्रकार से वो संदेश देते हैं। उनकी सेवा ठीक से नहीं हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात का भी वो प्रेरणा देते हैं उनके गुरु को। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करते समय हमें चौकन्ना रहना चाहिए।
भगवान की सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सेवा करते समय भाव क्या होना चाहिए, किस भाव से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमेशा भगवान का स्मृति हमारे हृदय में बढ़े, इस भाव से हमें भक्त सेवा करनी चाहिए, भगवान की विस्मृति ना हो, है ना। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो भक्त अंत काल में मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है तो वह मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेश नहीं है। तो अब जीवन के अंत काल में हम भगवान को स्मरण कैसे करेंगे, जब हमने आजीवन उस कार्य को किया होगा, हमने आजीवन भगवान को स्मरण किया होगा, तो जीवन के अंत काल में स्वतः हमें भगवान स्मरण आएंगे। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यदि उस भक्त की ऐसी स्थिति है कि वो मुझे स्मरण नहीं कर सकता, जिसने आजीवन मुझे स्मरण किया है, तो अंत काल में मैं उसको स्मरण दिलाता हूँ अपना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे एक भक्त इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है कि हमारी चेतना में कृष्ण हो। उस व्यक्ति के लिए मुक्ति संभव नहीं जो भगवान का स्मरण नहीं करता है, वो मुक्त नहीं हो सकता है जो भगवान का स्मरण नहीं करता। इसलिए हमें निरंतर हमेशा हर कार्य में, हर सेवा में भगवान का स्मरण करना आवश्यक है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी हमें अपने ही आचरण से सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ जब गुड़िंचा मंदिर का मार्जन कर रहे थे, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने शर्त रखी कि जो सफाई करते हुए, मंदिर का मार्जन करते हुए हमें कुछ बोलना नहीं है, और हम अगर बोलेंगे तो सिर्फ हरि हरि बोलेंगे। तो इसका मतलब सेवा करते करते हरि हरि बोलना है। तो हमें कृष्ण भावना भावित होकर सेवा करनी है ना। तो एक दूसरे से अगर सेवा के लिए कोई डीलिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम हरि हरि करके ही करना है, हरि हरि ही बोलना है। तो इसी प्रकार जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान के पवित्र नामों का ही उच्चारण हमें करना चाहिए। ये उत्तम भक्ति के स्तर तक हमें ले जा सकता है। ये नीति है उत्तम भक्ति के स्तर तक जाने की। हरे कृष्णा।